एस्ट्रोनॉमी की सबसे बड़ी तहकीक क्या है? स्टीफन हॉकिंग ने ये कहा कि कायनात फैल रही है, मैं देख रहा हूं गैलेक्सी में स्टार्स दूर दूर हो रहे हैं और फैल रही है ये कायनात। और कुरान कहता है वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन, आसमान को हमने अपने दस्ते कुदरत से बनाया है और इसको हम क़यामत तक फैलाते रहेंगे। 14 सदी पहले ही ये तहकीक अल्लाह के कलाम में आ चुकी। पहले साइंसदान ने कहा कि पहले ये जमीन आसमान सब चीजें एक ही थी, एक बड़ा धमाका हुआ, उससे पूरी कायनात फैली, सूरज अलग हुआ, जमीन अलग, आसमान अलग। इस थ्योरी को कुरान ने खुद बयान किया है। अवलम यरल्लज़ीना कफरू अन्न समावाति वल अर्द कानता रत्कन फफतकनाहुमा, अल्लाह फरमाता है ए महबूब क्या नहीं देखते वो काफिर अब भी इनकार कर रहे हैं, जमीन और आसमान मिले हुए थे, हमने उनको फाड़ करके अलग किया। फतकनाहुमा, फतक कहते हैं ऐसा जोर का धमाका होना और झटका देना जिससे सारी चीजें बिखर जाएं। और कुरान ने इस बिग बैंग का जिक्र किया। ब्लैक होल का तज़किरा सूरह वाक़िया में मौजूद है। अल्लाह फरमाता है ला उक़सिमु बिमवाक़िन नुजूम, कसम है उन जगहों की जहां जा करके सितारे फना हो जाते हैं, उसको आज साइंसदान ब्लैक होल कहते हैं। इल्म नबातात, पौधों का इल्म, ये एक पूरा बाज़ाब्ता एग्रीकल्चर, इस पर तो यूनिवर्सिटियां कायम हैं जिसमें पौधों की नशो नुमा के मुतालिक तहकीकात होती है। और कुरान उसकी तमाम तफसीलात बता रहा है। वमिन कुल्लि समराति जअल फीहा ज़ौजैन इत्नैन, अल्लाह फरमाता हर फल में हमने मेल और फीमेल रखा है। आज के साइंस कह रहा है हर दरख्त में मेल और फीमेल होते हैं। ज़ूलॉजी, जानवरों का इल्म, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि वला ताइरिन यतीरु बिजनाहिही इल्ला उममुन अम्सालुकुम। एक साइंसदान है, उसने सबसे पहले कहा जानवरों में भी इंसानों जैसी कुछ आदतें हैं, मैंने उन पर तहकीक की है। उस साइंसदान ने कहा, और रब ताला फरमाता है जमीन में कोई जानवर ऐसा नहीं और उड़ने वाले परिंदों में कोई ऐसा नहीं, इल्ला उममुन अम्सालुकुम, वो सब के सब तुम्हारे जैसी सोसाइटी रखते हैं, उनके अपनी बिरादरियां होती हैं, एक ही खानदान के साथ उड़ते हैं, आते हैं, जाते हैं। कुरान इस बात को पहले बता चुका है। चूंटियों का इल्म, एक साइंसदान है, उसने कहा है कि चूंटियां बात करती हैं और ये सब एक दूसरे के कांटेक्ट में आकर के ही काम करती हैं। और कुरान कह रहा है सूरह नमल, पूरी चूंटियों की आयत सूरह है। अल्लाह ताला फरमाता हत्ता इज़ा अतौ अला वादिन नमली क़ालत नमलतुन या अय्युहन नमलु दुखुलू मसाकिनकुम। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ से गुजर रहे थे तो एक चूंटियों की वादी के पास आप आए, तो अल्लाह फरमाता है चूंटियों की जो बड़ी सरदार थी उसने सारी चूंटियों से कहा या अय्युहन नमलु दुखुलू मसाकिनकुम, ऐ चूंटियों जल्दी जल्दी अंदर दाखिल हो जाओ, कहीं सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर तुम्हें बेखबरी में रौंद न जाए। शहद की मक्खी पर एक बंदा है जिसने रिसर्च किया और उसको नोबेल प्राइज मिला है। ये 1975 में 1975 में एक साइंसदान ने तहकीक करके बताया शहद की मक्खियां कम्युनिकेशन करती हैं, एक दूसरे से राब्ता करती हैं और इनको एक मलिका होती है और वो ऑर्डर देती है और उसके ऑर्डर के एतबार से सब जाती हैं। और कुरान में देखो रब ताला फरमाता है वअौहा रब्बुका इलन नहली अन इत्तखिज़ी मिनल जिबाली व मिन शजरि बुयूतन फस्लुकी सुबुल रब्बिकी ज़ुलुला यख़रुजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख्तलिफुन अलवानुहु फ़ीही शिफ़ाउन लिन्नास। अल्लाह फरमाता है तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी को ये इल्म दिया है और शहद की मक्खी का जो वर्ड यूज हुआ है अरबी में वो मुअन्नस यूज हुआ है। अल्लाह कुरान में फरमाता है मक्खा नहीं मक्खी। 1975 में ये भी इजाद किया शहद कहां से निकलता है, तो बाज लोगों ने कहा वो थूक देती है मुंह में से, अब तक तो यही मालूम था। 1975 में एक साइंसदान ने कहा नहीं, उसकी बेली में से, बेली फैट जो होता है पेट की चर्बी यहां से निकलता है। रब ताला फरमा रहा है यखरुजु मिन बुतूनिहा, हम शहद उसके पेट की चर्बी से निकालते हैं। इसमें अल्लाह की निशानियां हैं और खुद मौला ने फरमाया शिफाउल लिन्नास, इसमें पूरी तुम्हारे लिए इंसानों के लिए शिफा है। अल्लाह ताला फरमाता अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त, तुम नहीं देखते कि ऊंटों को अल्लाह ने कैसे पैदा किया। ये कॉलेजों में पढ़ाया गया है ज़ूलॉजी के स्टूडेंट्स को कि तमाम मखलूकात में ऊंट की तख्लीक एक सबसे अलग है, इसलिए कि इसके अंदर ऐसा मादा है 1 महीने तक बगैर खाए पिए जिंदा रहता है।
पानी जमा कर लेता है। तकरीबन 1950 या 60 के बीच में एक साइंसदान ने कहा कि मकड़ी जानवरों में सबसे कमजोर दिल वाली होती है, और कुरान कह रहा है इत्तखज़ वइन औहनल बुयूती, बल्कि अल्लाह फरमा रहा है सबसे कमजोर घर मकड़ी का होता है और सबसे कमजोर दिल भी उसका होता है। शहद को ही लेकर के आज रिसर्च हुए हैं, शहद के अंदर अल्लाह ने फरमाया फीही शिफाउल लिन्नास, इसमें लोगों के लिए शिफा है। और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे अक्सर जख्मियों को शहद लगा करके सही किया गया। एम्ब्रियोलॉजी क्या है? ये इल्मुल जनीन, बच्चे की विलादत के जो मामलात होते हैं, कहा गया है कि सबसे पहले पानी का एक कतरा मर्द के नुत्फे से गाकर माँ के रहम मादर में जमा होता है। पहले कुरान की आयतें पढ़ो, वलक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन थुम्मा जअलना नुत्फता अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़ता मुद्ग़तन फ़ख़लक़नल मुद्ग़ता इज़ामन फ़कसौनल इज़ाम लहमा। अल्लाह ताला ने इस आयत को, इस तरह की आयत को 3 या 4 मरतबा इंसान की तख्लीक कैसे हुई, रब फरमाता है अल्लाह ताला ने नुत्फे से तुम्हें पैदा किया, नुत्फे से, मनी जो मर्द की होती है, इसमें एक बार की मनी में तकरीबन 30 लाख स्पर्म होते हैं जो जा करके औरत के ओवम में, यानी उसके बैजे होते हैं, अंडे होते हैं, उसमें टकराता है और जा करके फिक्स हो गया, फिर बच्चे की विलादत वहां से शुरू होती है। 30 लाख में से एक ही जाता है, 30 लाख में से एक ही जाता है। और रब ताला के इस कलाम पर कुर्बान जाओ, अल्लाह फरमाता है सुलालतिम मिन माइन महीन, कि जब तुम नुत्फा डालते हो तो बहुत सारे पानी में से जो असल होता है मौला उसी से पैदा करता है। सुलाला कहते हैं सबसे कीमती चीज, उसमें से जो असल है उसी से पैदा करता है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया हम उसके जरिए से अलका बनाते हैं। और आज डॉक्टर्स कह रहे हैं नुत्फे के बाद अगर सबसे पहले बच्चे में कुछ बनता है तो वो गम टाइप का एक खून बनता है, जिसको कुरान बता रहा है। ये सारी चीजें सोनोग्राफी के बाद मालूम होती हैं। सबसे पहले चीज क्या बनती है इंसान की, ये भी तहकीकात साइंस कर चुका है। सबसे पहले बच्चे के नुत्फे के बाद अलका, मुदगा, और उसके बाद उस पर चमड़ी आती है। 24 वीक्स होते हैं अगर प्रेगनेंसी के, तो सबसे पहले वो जनीन में सुनने की चीज आती है। क्या? सुनने की चीज। उसके बाद उसके अंदर महसूस करने की, देखने वाली चीज आ जाती है 27 वीक्स के बाद। फिर उसके बाद उसकी हार्ट बीट भी शुरू होती है। अब कुरान की आयत पढ़ो, अल्लाह फरमाता है वजअल लकुमुस समअ वल अबसारा वल अफइदा कलीलन मा तशकुरून, हमने तुम्हारे माँ के पेट में सबसे पहले सुनने की ताकत दी, देखने की ताकत दी, फिर धड़कने वाला दिल अता की।